नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के एक ऐसी पवित्र ऐतिहासिक स्थान पर जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जग उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर गांव के स्थित बाबा परमेश्वर नाथ की। यह मंदिर केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपा इतिहास और चमत्कारी कथाएं इसे और भी खास बनाती हैं। तो चलिए इस पवित्र धाम की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं बाबा परमेश्वर नाथ के इतिहास और उनकी महिमा को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा हर नए वीडियो का अपडेट मिलती रहे। चलिए पहले ब्रह्मपुर गांव की परिचय देते हैं। ब्रह्मपुर बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक बड़ा और प्राचीन गांव है। यह गांव आरा और बक्सर के बीच पड़ता है और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुर का नाम संस्कृत शब्द ब्रह्मा और पुर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा की नगरी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गांव की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। यह स्थान भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। यह मंदिर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब जान लेते हैं बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। यही कारण है कि इसे परमेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को और पुष्ट करता है। स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। यह शिवलिंग निरंतर बढ़ता रहता है, जो इसे और भी चमत्कारिक बनाता है। मंदिर की स्थापत्य कला मध्यकालीन है और यह उस समय की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जो अन्य शिव मंदिरों से अलग है। यहाँ आमतौर पर प्रवेश द्वार पूरब की ओर होता है। इस अनोखी विशेषता के पीछे भी एक रोचक कहानी है, जिसे हम आगे जानेंगे। तो अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी और मंदिर का चमत्कार के बारे में। मंदिर के इतिहास में एक ऐसी घटना जुड़ी है जो बाबा परमेश्वर नाथ की महिमा को दर्शाती है। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी भारत पर हमले कर रहा था, वह ब्रह्मपुर के इस मंदिर को तोड़ने और इसका धन लूटने के इरादे से आया। स्थानीय लोगों ने इसे चेतावनी दी कि अगर उसने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बाबा परमेश्वर नाथ की तीसरी आंख उसका विनाश कर देगी। गजनवी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अगर भगवान शिव में इतनी शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार जो पूरब दिशा में है, रातों रात पश्चिम दिशा में हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो मंदिर छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। अगले दिन सुबह जब गजनवी मंदिर पहुंचा तो वह दंग रह गया। मंदिर का प्रवेश द्वार वास्तव में पश्चिम दिशा में हो गया था। इस चमत्कार को देखकर वह भयभीत हो गया और बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी से मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है और यह घटना बाबा परमेश्वर नाथ की महिमा का प्रतीक बन गई। तो अब यह मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता की जानकारी लेते हैं। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर को मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन और पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सालों भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन और फागुन महीने में खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, पटना और उत्तर प्रदेश के बलिया व गाजीपुर से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सावन में कंवरिया गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं, जिससे मंदिर का माहौल और भक्तिमय हो जाता है। मंदिर को मिनी देवघर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बिहार के प्रमुख शिव तीर्थों में से एक है। अब आइए मंदिर के आसपास के मवेशी मेला को भी समझते हैं। ब्रह्मपुर का मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। हर साल फागुन महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक विशाल मवेशी मेला लगता है, जिसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला माना जाता है। यह मेला बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ वो अपने पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। इस मेले से सरकार को हर साल लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। मंदिर की वर्तमान स्थिति और विकास के बारे में भी समझते हैं। हाल के वर्षों में बिहार सरकार और पर्यटन विभाग ने मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। 2022-23 में मंदिर के विकास के लिए 8.74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शिलान्यास भी किया। मंदिर को एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। हालांकि मंदिर में कुछ कमियां भी हैं, जैसे शौचालय और धर्मशाला की कमी, जो भक्तों को खटकती है। मंदिर के पास एक विशाल तालाब है, लेकिन जल निकासी की समस्या के कारण इसका पानी प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय लोग और भक्त उम्मीद करते हैं कि सरकार इन समस्याओं का जल्द समाधान करेगी। अब निष्कर्ष और हवाओं को भी समझते हैं।
दोस्तों, बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस मंदिर की कहानी, चमत्कार और भक्ति का माहौल हर किसी को आकर्षित करता है। अगर आप बिहार या उसके आसपास रहते हैं तो एक बार इस पवित्र धाम को दर्शन जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप कभी ब्रह्मपुर धाम गए हैं? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। हर हर महादेव।